शुक्राना है गुरुदेव का। हर कोई घर में समझदार है, सब कोई कहते हैं कि हम समझदार हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। अब ये हमने देखना है कि हम कहाँ फेल होते हैं। रिश्ते सारे होते हैं, बस सब रिश्तों में आज हर इंसान फेल है, पास कोई भी नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि गुरु विद्या नहीं है। भक्ति अपने आप से कर रहे हैं मनमानी, और उस भक्ति में इच्छा है और मोह है। इन दो चीजों के कारण इंसान सारी जिंदगी मारा मारा फिरता है, दुखी होता है, हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि एक इच्छा हमें गली गली घुमाती है। गुरु हमें कहते हैं जो आपकी इच्छा है वही चीज आज आप अपने से देना शुरू करो। जिस चीज की कमी है वही चीज आप दोगे तो आपको फ्यूचर में वो चीज मिल जाएगी। देखिए, एक फलदार वृक्ष लगाने के लिए आपको क्या बोना पड़ेगा? एक बीज डालना पड़ेगा। कितने फल मिलेंगे? वो अनेक। अपने आप से हम मांगने के लिए अगर जाते हैं तो आपने बोया ही नहीं। भगवान के मंदिर में जो खड़े होते हैं वो सब मांगने वाले खड़े होते हैं। आपने देखा, कुछ गुरुद्वारे के बाहर खड़े हैं, कुछ गुरुद्वारे के अंदर हैं। सबके अंदर में भाव क्या है? एक एक इच्छा लेकर सब खड़े हैं। कहीं चले जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, सब मांगने के लिए खड़े हैं। इच्छा है, इसका मतलब मांग है। ज्ञान हमें ये सिखाता है, मांगो मत, देवता बनो, दो। पर देने के लिए कौन गया है? आप किसी भी मंदिर में जाते हो, देने के लिए जाते हो या लेने के लिए जाते हो? देने के लिए आप चढ़ावे में क्या दोगे? गुप्त दान होगा तो आप मुट्ठी बंद करके क्या डालोगे उसमें? कितना पैसा डालोगे? आप बताइए। और बैंक में आप जाओगे जमा करने पैसे, तो आपके पास कितना पैसा होगा? ये आपका मन जानता है कि मैंने बोया कितना। जितना मिला वो तो सीधा सीधा किस में गया? बैंक में। मंदिर में गए तो मांगने के लिए, पर चढ़ाना कितना था? मुट्ठी बंद करके। भगवान ने भी गुप्त दान रख दिए कि आपको शर्म ना आए कि आप मुट्ठी बंद करके डाल देना। ऐसे ही हमें अपने जीवन में सुखी होने के लिए गुरु की आवश्यकता है, साकार गुरु की, जो साक्षात हमारी गलतियों को निकाल सके। देखिए, गुरु तो बहुत सारे हैं। सामने आप फोटो देखो, आप कल्पना में कुछ भी कर सकते हो। कह सकते हो मुझे भगवान जी ये देकर गए। इसका मतलब आप भगवान के सामने मांगने के लिए बैठे थे या भगवान से प्रेम करने के लिए? आप किसी के सामने बैठो तो मांगने के लिए बैठोगे तो आपको कितना देगा, और आप प्रेम से बैठोगे तो आपसे सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? आपका वेलकम करेगा। अब ये देखिए, हम भगवान के सामने मांगने के लिए बैठे हैं या भगवान से प्रेम करने के लिए? प्रेम करने के लिए कौन जाता है? कोई नहीं। प्रेम की जगह पर भीड़ होती है या एक या दो होते हैं। जब बच्चे प्रेम करते हैं, अनमैरिड बच्चे होते तो कितनी फैमिली होती है उसके साथ? अकेले मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? किसी की बात नहीं करनी, ना माता पिता की बात करनी, ना बहन भाई की बात करनी, अपनी बात करेंगे प्रेम की। ऐसे ही भगवान के सामने हम कौन सी बात करते हैं? हमें भगवान जी ये चाहिए, आप हमें ये दे देना। गुरु जीवन में आते हैं तो वो एक ही बात सिखाते हैं, निष्कामी जीवन बने आपका। पर हर कोई व्यक्ति सकाम होना चाहता है कि जितना मैं करूं बस मुझे
उससे ज्यादा दे देना, देने में कम और लेने में ज्यादा। ये तो गुरु, साकार गुरु के सामने आते हैं तो गुरु हमें कहते हैं कि इच्छा मत रखिए, मोह मत रखिए। इच्छा और मोह के कारण इंसान बहुत दुखी है। एक इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए हमें मंदिर याद आते हैं, मस्जिद याद आते हैं, गुरुद्वारे याद आते हैं। देखिए, परेशानी आती है तो हमें भगवान याद आते हैं। नहीं तो किसी से कहा जाए कि सुबह सुबह आपको 1 घंटा सत्संग में देना है 7 से 8 बजे तक, किसके पास टाइम होगा भगवान के लिए? किसके पास होगा? और 7 से 8 बजे तक आपको ऑफिस का काम करना है तो आप कितने बजे उठेंगे? आपके लिए इंपॉर्टेंस किसकी है? धन की है, भगवान की नहीं। भगवान कब याद आते हैं? जब मानसिक परेशानी आ जाती है, शारीरिक परेशानी आ जाती है, तब इंसान भगवान के पास दौड़ता है। अच्छा, हमें जो ये मानव चोला मिला, कब मिला? सबको पता है कितनी योनियों के बाद हमें मानव चोला मिला है। कितनी योनियां हमने निकाली है? 84 लाख। कम होती है? 84 लाख योनियों में हर जानवर की योनि में पैसा कमाया। गाय दूध दे करके, मच्छी बाजार जो लगता है, मच्छी भी अपने आप को बेच करके पैसा देती है। पर इंसान कितना प्यार करता है, सबको खा जाता है, पर देता कितना है? अब 84 लाख योनियों में पहले रेंगते हुए जीव बने, उसके बाद 4 पैरों वाले जीव बने, उसके बाद 2 पैरों वाले जीव बने। इंसान कब बने? जब हमारे जीवन में कुछ पुण्य उदय हुए तो हम मानव चोला हमें मिला। ये तो आप सब जानते हैं कि मानव चोला हमें कब मिला होगा। मच्छी बने होंगे तो किसी संत ने आटे की गोलियां बना करके फेंकी और हमारे मुख में कुछ पुण्य कर्म गए। आटे की गोली तो सब बनाकर देते हैं, पर एक संत से गिरे हुए आटे की गोली से मुख में मच्छी के अंदर गई तो उसका जीवन बदल गया। वो हो सकता है 4 पैरों में आ गई। इस तरीके से करते करते हमें संतों के पुण्य कर्म लेते लेते हम एक इंसान के चोले में आए। अब हम 2 पैरों में चलते हैं। अब 2 पैरों में चल करके हम संत की नगरी में कितना जाएंगे? कितना जाएंगे? कितना टाइम होगा? देखिए, हर जन्म में पैसा कमाया है, हर जन्म में। जानवरों ने अपना शरीर देकर भोजन बना करके किसी का पेट भरा, वो भी पैसे से मिला। ऐसे करते करते हम इंसान के रूप में आए। अब हमें बुद्धि मिली। जानवर की योनि में हमारे पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए कहा साकार गुरु होंगे तो आपको बार 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 क्या पुकारेंगे कि कुछ पुण्य कर लो। अब तुम्हें बुद्धि मिल गई है, तब बुद्धि नहीं थी तो संतों ने दया कर दी। अब इंसान की योनि में दया करने के लिए एक मानव को संत के पास जाना पड़ेगा। अब मानव को यह कह दिया गया कि तुम अपने आप को संत की नगरी में लेकर जाओ और संतों से ज्ञान प्राप्त करो कि तुम कौन हो। हम सबसे पहले ये जाने कि मैं हूं ही कौन, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये हम शरीर नहीं है। देखिए, एक शरीर जाने के बाद कहा जाता है कि इसकी आत्मा को शांति मिले। कौन है इस शरीर के अंदर में? जाने के बाद कुछ निकल जाता है, और रहते हुए कौन है इसके अंदर में? क्या कहोगे अपने आप को? इंसान की योनि में हमें सत्संग के द्वारा पता चला कि हम आत्मा है। शरीर का नाम तो बाहर से माँ बाप ने रखा, उसके बाद हमारे रिश्ते बने। हमने रिश्तों को ज्यादा महत्व दिया, ना कि आत्मा को। घर में सारी लाइट्स जल रही है, किससे? पावर से। ऐसे ही हमारे अंदर से हमें ये जानना है कि मैं आत्मा हूं,
और उस आत्मा को हमने नहीं जाना तो हमारा कोई रिश्ता अच्छा नहीं होगा। किसी रिश्ते में भी हमारे को शाबाशी नहीं मिलेगी। उसका कारण यही है कि गुरु का ना होना, मनमानी भक्ति करना। देखिए आज ठाकुर जी सबने रख रखे हैं। ठाकुर जी को क्या चाहिए? सुबह सुबह ब्रह्म वेला में उठ करके उनकी पूजा करें। ठाकुर जी लाने बहुत आसान है, भगवान जी अपने घर में लाने बहुत आसान है, पर भगवान की भक्ति करना, भक्ति कोई नहीं करता। तो व्यक्ति कहता हमने भगवान जी रख लिए हैं, भगवान जी को हम ले आए हैं। देखिए भगवान जी की तो फोटो हम कितनी भी ले आए, जो आपको अच्छी लगे आप वो ले आओ, पर जो वो कहे वैसा आप जीवन बना सकते हो। अब आजकल देखिए गुरु जी की बहुत परंपरा है, गुरु जी को सब मानते हैं, सब मानते हैं। क्यों मानते हो आप? हमें वहां दिखाई देते हैं, यहां दिखाई देते हैं। उनके बारे में पूरा इतिहास पढ़िए, उनका जीवन कैसा रहा, वो क्या खान पान रखते थे, किन लोगों के साथ रहते थे। उन्होंने जो दीवारों पर भी एक बात लिख रखी है कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करेगा, नॉनवेज खाएगा, वो मेरी एक सीढ़ी के ऊपर भी मत चढ़ना। उनका इतिहास पढ़िए, कभी भी किसी को भी पूछो उसके बारे में पहले जानो। हम जानते नहीं हैं, हम करने लग जाते हैं और करते अपनी मनमानी है। एक पिता अपने बच्चे को धक्का कब मारता है? जब बच्चा कहना नहीं मानता है। यही कहता है कि तू घर से बाहर निकल जा, कि मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर में सारी गलतियां हैं। तो भगवान जब निराकार रूप से हमें मारते हैं तो उसकी मार हमें समझ नहीं आती, क्योंकि उसकी मार में कभी आवाज नहीं होती, उसकी मार में आवाज नहीं होती। बाहर से तो एक कंच का गिलास गिरेगा तो उसकी आवाज हो जाएगी, पर प्रकृति की जब हमारे ऊपर मार पड़ती है तो पता भी नहीं लगता।